हेलो एवरीवन, दिस इज फराज खान एंड यू आर वाचिंग खान स्टडी पॉइंट। बच्चों लोग, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका होने वाला है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में से प्रीवियस ईयर में आपके जितने भी आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सब क्वेश्चंस को एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है और यहाँ पे सॉल्व किया गया है। और इन सब क्वेश्चंस को कन्वर्ट करने का क्रेडिट किसको जाता है? शोभित निर्वाण को जाता है। आप उनके चैनल को विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, जो कि आपका अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। आपको इन मेटल्स को या फिर जो भी आपके एलिमेंट दिए गए हैं इनको आपको रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आपको डिक्रीजिंग यानी कि घटते क्रम में आपको लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कॉपर और फिर सिल्वर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर सही। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपका व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द सिलिकॉन विद एटॉमिक नंबर 14। कि सिलिकॉन की आपको वैलेंसी बताना है, इसका आपका एटॉमिक नंबर 14 आपको दिया गया है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं A4, B3, C5 और D10। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A4 कि सिलिकॉन की जो वैलेंसी होती है 14 होती है। आप इसको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं 2, 8 और 4 में। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आए यानी कि इसकी वैलेंसी 4 बन जाएगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर। कैल्शियम पानी पर तैरता है। यहाँ पर आपको बताना ट्रू या फॉल्स, तो बिल्कुल सही बात है ट्रू। ठीक है, कैल्शियम जो होता है पानी में तैरता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है विच मेटल्स आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट। इनमें से कौन कौन से मेटल्स आपके नेचर में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं? तो बच्चों लोग मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका गोल्ड भी पाया जाता है फ्री स्टेट में, सिल्वर भी पाया जाता है और प्लेटिनम भी पाया जाता है, क्योंकि ये तीनों मेटल क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसीलिए फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, सिवाय निकल को छोड़कर इनमें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी, सी और डी तीनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा बनाने में, ऑप्शन रखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है। कोई बात नहीं, इतना चलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल विद रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ देयर ऑक्साइड। यहाँ पर आपको क्या है, तो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में थोड़ा सा बताना है, क्या क्या डिफरेंस दोनों में होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड के बेस पर आपको बताना है। तो देखते हैं, मेटल ऑक्साइड जो आपके होते हैं वो आपके नेचर में बेसिक होते हैं, और कुछ कुछ आपके मेटल ऑक्साइड आपके एम्फोटेरिक भी होते हैं। एम्फोटेरिक क्या होते हैं? एम्फोटेरिक वो ऑक्साइड होते हैं जो कि एसिड और बेस दोनों के हल में रिएक्शन कर सकते हैं। बात आती है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के ऊपर, तो वो नेचर में एसिडिक होते हैं और कुछ कुछ आपके न्यूट्रल यानी कि उदासीन भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आपका विच मेटल नॉन मेटल इज लस्ट्रस। इनमें से कौन सा मेटल आपका लस्ट्रस होता है? लस्ट्रस, अगर इसको नहीं पता बता दूं आपको मैं, लस्ट्रस मतलब एक होती है खास तरह की चमक। ठीक है, जो कि आमतौर पर मेटल आपको देखने को मिलती है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन मेटल है जो कि जिसपे क्या है लस्ट्रस होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि आपका आयोडीन। ठीक है, आयोडीन आपका नॉन मेटल है, फिर भी इसमें लस्ट्रस वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच मेटल इज नॉन लस्ट्रस। इनमें से कौन सा मेटल नॉन लस्ट्रस है? ठीक है, आमतौर पर क्या होता है, मेटल्स में लस्टर प्रॉपर्टी पाई जाती है, लेकिन आपको बताना है कौन सा मेटल ऐसा है जो कि नॉन लस्ट्रस है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। ठीक है, सोडियम को छोड़कर गोल्ड, आयोडीन और सिल्वर तीनों पर आपकी पाई जाती है। ठीक है ना, और आपके गोल्ड और सिल्वर आपके मेटल्स है, आयोडीन आपका नॉन मेटल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम। इसका सिंबल होता है Na। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका ए ग्रीन लेयर इज ग्रेजुअली फॉर्म्ड ऑन अ कॉपर प्लेट लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ वीक इन द बाथरूम। अगर हम किसी कॉपर की प्लेट को खुला छोड़ दें बाथरूम में एक वीक के लिए, ठीक है, तो उस पर क्या है, एक ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है। व्हाट कुड दिस ग्रीन सब्सटेंस। तो ये जो ग्रीन सब्सटेंस होता है वो क्या होगा इनमें से? ऑप्शन आपको यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन बी आपका है CuCO3.CuOH का होल थ्राइस, ऑप्शन सी आपका CuCO2.CuOH का होल ट्वाइस, या फिर ऑप्शन डी CuCO3.CuOH। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका CuCO3 यानी कैल्शियम कॉपर कार्बोनेट डॉट कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपका व्हाट हैपन्स व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। क्या होगा जब कैल्शियम को पानी के साथ में ट्रीट कराया जाएगा या फिर पानी में डाला जाएगा? ठीक है, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, कि ये पानी के हल में रिएक्शन नहीं करेगा। सेकंड, इट रिएक्ट्स विद वॉलेंट्री विद वाटर, कि ये पानी के हल में बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा।
थर्ड आपको दी गई है इट रिएक्ट्स लेस वॉलेंट्री विद वाटर, ये पानी के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा। या 4 बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द कैल्शियम, कि इस रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन के बबल जो होंगे बन जाएंगे और वो कैल्शियम के सरफेस पे चिपक जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा है आपकी 1 और 4 ठीक है, ऑप्शन बी के हिसाब से 2nd और 3rd ठीक है, सी के हिसाब से 1 और 2 ठीक है, और 4 के हिसाब से डी के हिसाब से आपकी 2nd और 4 आपकी ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 और 4 ठीक है। 2 और 4 आपकी करेक्ट है, क्योंकि 2 में लिखा है आपका इट रिएक्ट्स वॉलेंट्री विद वाटर, क्योंकि कैल्शियम जो होता है पानी के साथ में बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, और जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन के बबल उसके सरफेस पे चिपक जाएंगे, इससे क्या है कैल्शियम फ्लोट करने लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है आपका 10 आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन अ प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन आयरन विद स्टीम, इनमें से कौन सी ऑक्साइड जो होती है आयरन की वो हमें मिलती है जब हम क्या करें ऑन अ प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन, जब हम आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ में करते हैं थोड़ी लंबे समय तक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है FeO या फिर Fe2O3 या फिर Fe3O4 या फिर Fe4O4। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Fe3O4, ये वाली ऑक्साइड आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय अदर 3 मेटल्स। यहाँ पर आपको बताना कि विच वन ऑफ द मेटल, इनमें से कौन सा एक मेटल जो है डिस्प्लेस अपने फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, अपने सॉल्ट के सोल्यूशन में से बाय अदर 3 मेटल्स। ठीक है, बाकी तीनों मेटल्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर क्या होता है, सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव होता है इन तीनों के कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी AgNa सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एन एलिमेंट X रिएक्ट विद O2, एक एलिमेंट X रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ में, टू गिव एन कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिससे क्या है आपका कंपाउंड बन रहा है एक हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सोल्यूबल, और ये जो कंपाउंड है ये पानी में सोल्यूबल भी होता है। तो आपको एलिमेंट X का नाम बताना है कि वो एलिमेंट X क्या होगा, आयरन, कैल्शियम, कार्बन या फिर सिलिकॉन। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपका एक्सप्लेन वाई, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है इनका रीज़न। आयनिक कंपाउंड्स इन जनरल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आपको एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है, आयनिक कंपाउंड का आमतौर पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है। तो यहाँ पर आप आंसर दिख रहा होगा ऑप्शन 1 का, कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, क्योंकि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आयंस का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। सेकंड क्या दिया हुआ है, हाईली रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ऑक्साइड, कि हाईली रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो नहीं मिल सकते उनके ऑक्साइड से बाय हीट करने से, दैम विद कार्बन के साथ में हीट करने से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रीजन दिया गया है, इट इज़ बिकॉज दीज मेटल्स देमसेल्व्स आर स्ट्रॉन्गली रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ऐसे जो मेटल्स होते हैं वो खुद ही में एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, देयरफॉर इट कैन नॉट बी, इसलिए क्या है वो खुद से रिड्यूस नहीं होते बाय रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। तो इसी वजह से क्या होता है वो कार्बन जैसे रिड्यूसिंग एजेंट से वो खुद से रिड्यूस नहीं हो पाएंगे। ठीक है ना। आपका थर्ड दिया गया है, कॉपर वेजल्स गेट अ ग्रीन कोट, कॉपर के जो वेजल्स होते हैं उन पे ग्रीन कोट आ जाती है व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू एयर इन अ रेनी सीजन, जब उनको हम रेनी सीजन में खुले में छोड़ते हैं तब। तो इसका रीज़न आपको दिया गया है कि कॉपर वेजल्स रिएक्ट विद CO2। तो थर्ड का इसका रीजन दिया गया है, कॉपर वेजल्स रिएक्ट विद CO2, क्योंकि कॉपर वेजल जो होते हैं वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करके और O2 का रिएक्शन करके और मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन करके टू फॉर्म ग्रीन कलर्ड बेसिक कॉपर कार्बोनेट, रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ग्रीन कलर की बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं, जिसको हम CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15, जो कि आपका है, स्टेट 3 रीजंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट। इन फैक्ट के बारे में आपको 3 रीजन देने हैं। फर्स्ट आपको पूछा गया सल्फर इज अ नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल होता है, इसके सपोर्ट में आपको 3 रीजन देने हैं। ऐसे ही आपको सेकंड दिया गया कि मैग्नीशियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम एक मेटल होता है, तो आपको इसी के सपोर्ट में आपको 3 रीजन आपके देने हैं। ठीक है। तो आपके यहाँ पे दिए गए सल्फर के लिखते हैं,
सल्फर एक नॉन मेटल होता है। क्यों होता है? सल्फर इज नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, क्योंकि सल्फर जो होता है ना ही वो मेलेबल होता है ना ही वो डक्टाइल होता है। ठीक है, जिसको नहीं पता कि मेलेबल डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होती है वो मेरी इस चैप्टर पर बनी डिटेल वीडियो जाके देख सकता है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको सेकंड प्रॉपर्टीज की दी गई है, पॉइंट दिया गया कि इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। थर्ड देखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, और सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है बेसिक होती है नेचर में, क्योंकि सल्फर यानी कि नॉन मेटल, और नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड होती है वो हमेशा नेचर में बेसिक ही होती है। ठीक है, देखते हैं मैग्नीशियम का कि मैग्नीशियम इज मेलिएबल एंड डक्टाइल। मैग्नीशियम मेटल क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में क्या मेलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टी दोनों होती है। देखते हैं सेकंड पॉइंट, इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और आमतौर पर जितने मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आपका मैग्नीशियम होता है। थर्ड आपका है मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होती है आपकी? एसिडिक होती है नेचर में। ठीक है, आपको यहाँ पे नीचे इसकी केमिकल रिएक्शन भी आपको दिख रही होगी दोनों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपका प्रॉपर्टी ऑफ गोल्ड विच मेक इट द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट। आपको गोल्ड की प्रॉपर्टी बतानी, इसकी वजह से क्या है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल मेटल बन जाता है ऑर्नामेंट्स के लिए। तो प्रॉपर्टी क्या आपको दी गई है? ऑप्शन नंबर ए डक्टिलिटी, ऑप्शन बी लस्टर, ऑप्शन सी बोथ ए बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बोथ ए बी, क्योंकि गोल्ड में क्या है डक्टिलिटी और लस्टर्स प्रॉपर्टी दोनों ही प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से क्या है वो बेस्ट मेटल कहलाता है ऑर्नामेंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। इनमें से कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिल्वर, कि सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जो कि आपका विच मेटल मेल्ट्स व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम। अगर इनमें से कौन सा मेटल आपकी हथेली पर रखने पर ही पिघल जाएगा? ऑप्शन आपके हैं सीसियम, गैलियम, प्लेटिनम, या फिर बोथ ए बी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए बी, यानी कि आपका सीसियम भी और गैलियम भी दोनों आपके हथेली पर रखने पे पिघल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपका असर्शन रीजन बेस की तरह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे बस क्या है स्टेटमेंट ए और बी के रूप में आपको लिख के दिखाया गया है। ठीक है, देखते हैं स्टेटमेंट आपका ए लिखा हुआ है, सोडियम एंड पोटेशियम और हाईली रिएक्टिव मेटल, कि सोडियम पोटेशियम जो होते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। स्टेटमेंट में आपको दी गई है कि सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर वाटर, कि सोडियम और पोटेशियम को पानी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन क्या दिए गए हैं कि अगर आपको ऑप्शन ए चूज करना तो मतलब क्या होना चाहिए कि स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। ठीक है, और बी में क्या लिखा है? स्टेटमेंट बी इज फॉल्स, स्टेटमेंट ए इज ट्रू, और सी में लिखा है बोथ स्टेटमेंट बी ए बी आर ट्रू, और आपको डी में लिखा है कि बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर फॉल्स। तो आपको इस हिसाब से को चूज करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो कि है आपका स्टेटमेंट ए इज ट्रू, बस स्टेटमेंट 2 बी इज फॉल्स, क्योंकि सोडियम पोटेशियम जो होते हैं हाईली रिएक्टिव तो होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम को पानी के अंदर डुबा के नहीं रखा जाता, बल्कि उनको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, इसलिए आपकी स्टेटमेंट बी रॉन्ग है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेटमेंट ए इज ट्रू, स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। ठीक है, तो बच्चों लोग यहाँ पर हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसी जो हमारी वीडियो से जुड़े रहने के लिए वीडियो को नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जल्दी मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।